हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो इस प्रकार से हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दूसरा नंबर देखेंगे, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो पहला चंबल, दूसरा केन, चौथा बेतवा। ये सब यमुना की सहायक नदी है। जो नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब घाघरा। तीसरा देखेंगे, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यांगपा दर्रा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिंद महासागर। ऑप्शन ए हिंद महासागर। पांचवा देखेंगे, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2004। ऑप्शन बी 2004। छठा प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है। तो आइए देखते हैं। प्राथमिक जो हो जाएगा मधुमक्खी पालन, द्वितीय जो हो जाएगा जूते का कारखाना, तृतीय जो हो जाएगा सलाहकारी संस्था। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न देखेंगे, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोयला क्षेत्र के लिए। ऑप्शन डी कोयला क्षेत्र के लिए। आठवां प्रश्न देखेंगे, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी फिनलैंड। ऑप्शन बी फिनलैंड। नौवां प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। 10वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117। 12 नंबर देखेंगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाग 14। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 13वां नंबर मिलान करने का है। तो आइए देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत होना, प्रमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय के लेख, अधिकार पृच्छ किस आधार से अधिकार से। तो इसका जो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। 15 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन ए आर्थिक कार्य विभाग। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5। ऑप्शन ए 5। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला, औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था। दूसरा, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया दिया। और तीसरा, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया। चौथा, सभी सत्य हैं। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया, ये असत्य हैं।
18वां नंबर प्रश्न देखेंगे, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायास किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 भाग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 20वां नंबर प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। 21वां प्रश्न देखेंगे, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी गंडक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रावस्ती। ऑप्शन ए श्रावस्ती। 23वां नंबर प्रश्न देखेंगे, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाहौर। ऑप्शन ए लाहौर। 24वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए एलन कैंपबेल जॉनसन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 25वां नंबर प्रश्न देखेंगे, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सलीमुल्लाह खां। ऑप्शन बी सलीमुल्लाह खां। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन इसका सही जवाब होगा। 28वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 29वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है, तो आइए देखते हैं। हैजा बैक्टीरिया, डेंगू वायरस, फिलपॉ कृमि और मलेरिया प्रोटोजोआ। इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? तो आइए देखते हैं। पहला हीमोफीलिया, दूसरा थैलेसीमिया, तीसरा सिजोफ्रेनिया। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी आनुवांशिक रोग हैं। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा इनमें से सभी एस्केटिक्स, फिलेरियसिस और पिनबर्ग, ये सभी निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। 32वां प्रश्न देखेंगे, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 प्रकार के। 33वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी वातक तंत्र से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
35 नंबर प्रश्न देखेंगे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रवर्तन और व्यतिकरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 36वां नंबर प्रश्न देखेंगे, तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रकाश तरंग। ऑप्शन डी प्रकाश तरंग। 37वां नंबर देखेंगे, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूनतम होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 38वां नंबर देखेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिशा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 40वां नंबर देखेंगे, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हीलियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 41वां नंबर प्रश्न देखेंगे, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। 42वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो पहला सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कोबाल्ट। तो इसमें जो काटा जा सकता है वो सोडियम और पोटेशियम है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 43वां नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी ट्राइटियम। ट्राइटियम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 44वां प्रश्न देखेंगे, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी C2H2। C2H2 इसका सही जवाब होगा। 45वां प्रश्न देखेंगे, ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग। 46वां प्रश्न देखेंगे, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए मदर इंडिया। मदर इंडिया। 47वां प्रश्न देखेंगे, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी 5 अक्टूबर। ऑप्शन बी 5 अक्टूबर। 48वां प्रश्न देखेंगे, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी मम्मल्ल शैली। मम्मल्ल शैली। 49वां प्रश्न देखेंगे, निपख आंदोलन के प्रेरणा थे? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी दादू दयाल। ऑप्शन सी दादू दयाल। 50वां प्रश्न देखेंगे, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जॉन डेवी। ऑप्शन बी जॉन डेवी।